मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक की कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शन से जिसको हम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करके ओनली शॉर्ट मेथड से 5 into 5 यानी कि 25 या मैं कहूँ 6 into 6 यानी कि 36 सिर्फ और सिर्फ मैं टू टाइप से या मैं भी टोटली आपको आ, अगर हम कहें डायरेक्टली आपको लर्न करनी पड़ेगी 5 रिएक्शंस और इनडायरेक्टली आपको लर्न करनी पड़ेगी 2 रिएक्शंस और उसी से आपकी कितनी रिएक्शंस तैयार हो जाएगी 36 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, आज के सेशन में अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का एक शॉर्ट वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक के टॉपिक्स को। जी हाँ, आइए बात करते हैं। अपन अपने पास जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपके पास, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो वो मेरे पास होगी कौन सी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हम छोटी से छोटी बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा फेवरेबल और सबसे ज्यादा मोस्टली जो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा लाइक किसके साथ होती है या किसकी फेवरेबल है तो वो होगी आपके पास बेंजीन की। किसकी होगी? बेंजीन की। तो हम बेंजीन की जितनी रिएक्शंस है, क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? बेंजीन देता है। कौन देता है? बेंजीन। स्पेसिफिकली अपन उससे बात करते हैं कि जो बेंजीन है वो इस रिएक्शन को देगा। चलिए देखो तो जरा, अगर मैं बात करूं बेंजीन के लिए तो मेरे पास यहाँ बेंजीन होगा और बेंजीन के साथ आपको बहुत अच्छे से पता है बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के जो बॉन्ड्स है वो क्या करते हैं? रेजोनेंस। इस वजह से इस वजह से बेंजीन पर क्या आ जाता है? इसके ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो और पैरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बेंजीन है, या फिर मैं बात करूं आप बेंजीन के ऊपर कोई भी अगर आप सब्स्टिट्यूएंट रखते हो, बेंजीन के ऊपर कोई भी अगर आप सब्स्टिट्यूएंट रखते हो तो वो सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा यहाँ पर। लेकिन क्या होना चाहिए? बेंजीन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो उस सब्स्टिट्यूएंट के पास लॉन पेयर होना चाहिए। उस सब्स्टिट्यूएंट के पास क्या होना चाहिए? लॉन पेयर होना चाहिए, या फिर उस सब्स्टिट्यूएंट के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो वो बेंजीन रिंग की जो पाई बॉन्ड है उसके साथ किस में आ जाएगा? कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। किस कॉन्जुगेशन में आ जाएगा? देखिए जरा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में आता है तब आपके पास ऑर्थो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ये होता है ना। ऑर्थो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अपन सीधा सीधा अब आ जाते हैं रिएक्शंस पर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उन रिएक्शंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं। अपन को पता लग गया और तो पैरा डायरेक्टिंग है। इस हिसाब से आपका जो बेंजीन है या फिर आपका जो ये जिसपे कोई ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि फिनोल है, एनिलीन है, ये सब के सब कैसा बिहेवियर कर रहे हैं? ये सब के सब एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर कर रहे हैं। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं सेपरेटली। चलिए
देखो जरा, मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास कौन है, बेंजीन है, कौन है, बेंजीन है। और बेंजीन या फिर कोई ग्रुप है इस पे लगा हुआ, तो उस बेसिस पे मैं इन टोटल रिएक्शंस को क्या कर दूं, मैं इन टोटल रिएक्शंस को अगर बात करूं, तो मैं सीधा सीधा इसे टू कैटेगराइज करूंगा। क्या करूंगा, 2 डिग्री में कैटेगराइज करूंगा। 2 डिग्री में मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ सीधा सीधा इसको। 2 डिग्री में मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक डिग्री, एक कैटेगरी जो है, एक कैटेगरी जो है, उस कैटेगरी में क्या है आपके पास, देखो तो जरा क्या होगा। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, इस कैटेगरी में मैं सीधा सीधा बात करूं, तो यहाँ पर भैया मैं ले लेता हूँ क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या ले लेता हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4। मतलब एक बार मैं बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा, और दूसरे में मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो रिएक्शंस करवाऊंगा वो मैं किस में करवा रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं बात करूं, तो मैं इसमें जो रिएक्शन है वो करवा रहा हूँ किसके अंदर, AlCl3 पे, इस पे करवा रहा हूँ AlCl3 पे। लेकिन कैसा होना चाहिए, एन हाई एनहाइड्रस, क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस AlCl3 पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ। और अगर अपन बात करें, तो देखिए अब बात करते हैं अपन। मैंने जब यहाँ पर इसे कैटेगराइज किया, तो मैं फर्दर इसको टू कैटेगरी में और डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिया है, यहाँ पर अब देखना, पहली कंडीशन तो ऐसे समझो आप कि आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि सर आपने एक बार बेंजीन को किस में रिएक्शन करवाई, H2SO4 में रिएक्शन करवाई, और एक बार बेंजीन को किसके किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, एनहाइड्रस AlCl3 में। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन करवाते की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, तब आप बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, तो देखो जरा, आपने यहाँ पर जो बेंजीन की रिएक्शन करवाई है वो किसके साथ, SO3 के साथ, किसके साथ, SO3 के साथ। तो आप क्या कर रहे हो, आप सीधा सीधा ये बोल रहे हो कि आपने बेंजीन की रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवाई, इसके साथ करवाई, किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में करवाई। तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा फाइनली, बेंजीन के साथ जब आप करवा रहे हो, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो और तो या पैरा डायरेक्टिंग पे लगेगा SO3H। क्या लगेगा, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका बन जाएगा। तो आपके पास यहां पर इससे ये बन जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें, तो दूसरा जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं, यहाँ पर अब मैं जो रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ करवा रहा हूँ, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा रहा हूँ, किसके साथ करवा रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रिएक्शन इसके साथ करवाता हूँ, तो मुझे और तो और पैरा डायरेक्टिंग पे क्या लगा देना है, और तो और पैरा डायरेक्टिंग पे क्या लगा देना है, NO2 लगा देना है। नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 में 2 रिएक्शन हो गई, है ना, कितनी रिएक्शन हो गई, 2 रिएक्शंस हो गई ये। चलिए 3 रिएक्शंस और बच रही है अपने पास, उसको भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये जरूर हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, रिएक्शन का नेम भी तो होगा, क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा ये, नाइट्रेशन नाइट्रेशन रिएक्शन, इसका नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन रिएक्शन। सेम ऐसे ही अगर अपन बात करें तो आपके पास
आपके पास जो इसका नेम है, ऊपर वाली का जो नेम है वो क्या था आपके पास? सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या है? सल्फोनेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको नेम रिएक्शन भी साथ के साथ हो गई है। ठीक है, अब आते हैं, अपन बात करते हैं, इस पे बात करेंगे। देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। यहाँ पर जो अपने पास होगा वो कितने कैटेगरी में होगा? यहाँ पर देखो, प्रेजेंस तो मैं पता ही है, तो आपके पास, मैं अगर सही से बात करें तो देखो जरा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, यस, मैं इसका भी क्लासिफाई कर देता हूं आपको। यहाँ पर एक मेरे पास होगा, जैसे मैं यहाँ पर मैंने फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कितने में? टू कैटेगरी में मैंने फर्दर इसको डिवाइड कर दिया। और टू कैटेगरी में डिवाइड करके मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास जो एक होगा ना, कौन सा? ये वाला। इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्या बोलूंगा? फ्री फ्रीडल। क्या बोल दिया मैंने? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में इसको बोल दूंगा, ठीक है ना? फ्रीडल क्राफ्ट बोलूंगा। अब देखो यहाँ पर चलते हैं कि आपने यहाँ पर जो रिएक्शन करवाई है वो किस पे करवाई है, ये बता देते हैं। अब आप देखो, यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट हुई है। अब फ्रीडल क्राफ्ट हुई है तो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट में दो चीजें आ गई है। कितनी आ गई? दो। यहाँ पर जो होगा वो रिएक्शन करवा रहे हो आप किस पे? यहाँ पर जो रिएक्शन करवा रहे हो वो आ रही है आपकी CH3CH3Cl। किससे करवा रहे हो? CH3Cl। तो देखो यहाँ पर आपने CH3Cl से करवाई, तो आपके पास यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? बेंजीन। और बेंजीन पे क्या लगा दिया आपने? बेंजीन पे क्या लगा दिया आपने? ऑर्थो या पैरा किसी भी पार्ट पर, तो बेंजीन का अकेला तो कोई ऑर्थो पैरा होता नहीं है ना? उस पे जब तक हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाएंगे तब तक अपन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसके सारे इक्वली है ना, अल्टरनेट पोजीशन पे। अब आ जाते हैं अपन, बात कर लेते हैं। देखो जरा, इसकी अगर बात करें, तो मेरे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर मेरे पास कैसा ग्रुप होगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमें कौन सा ग्रुप जोड़ना है? यहाँ पर हमें ग्रुप जोड़ना है CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ग्रुप जोड़ना है। वहां कैसा ग्रुप जोड़ना था? यहाँ कैसा ग्रुप जोड़ना था? ओनली ओनली CH3 ग्रुप जोड़ना था। ओनली क्या जोड़ना था? CH3 ग्रुप ही जोड़ना था, जिसके लिए आपने क्या ले लिया? CH3Cl ले लिया। जिसके लिए आपने क्या ले लिया? CH3Cl ले लिया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम यहाँ बात करें कि आपने ये ग्रुप जोड़ा है, तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? आपको इसके ऑर्थो और पैरा पर, इसके ऑर्थो और पैरा पर क्या लेना है? C डबल बॉन्ड O और CH3। C डबल बॉन्ड O CH3, है ना? ये बना लेना है। तो आपके पास जिस रिएक्शन का क्या नेम हो जाएगा? नेम तो हो गया आपके पास वैसे। इसके देखो दो नेम मैंने बता दिया आपको। एक तो आपको क्या बोल दोगे? फ्रीडल क्राफ्ट बोल दोगे, है ना? इन दोनों को ही फ्रीडल क्राफ्ट बोलोगे। किसको? इसको और इसको जुड़ना फ्रीडल क्राफ्ट बोलोगे। लेकिन इसका जो नेम है वो क्या होगा? इसका नेम फ्रीडल क्राफ्ट में भी डबल नेम हो गया। या तो इन दोनों को फ्रीडल क्राफ्ट के नेम से दोगे तो दो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीचे वाला ग्रुप जोड़ना है तो सिर्फ इसको क्या बोलोगे? एसाइलेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? एसाइलेशन बोलोगे। तो ये आपके पास एसाइलेशन आ गया है। क्या आ गया? एसाइलेशन ग्रुप आ गया है ना? तो ये एसाइलेशन ग्रुप आपके पास हो गया है। और ऊपर वाले को क्या बोलोगे? क्योंकि ऊपर आपने जो ग्रुप जोड़ा है, ऊपर आपने जो ग्रुप जोड़ा है वो एल्काइल ग्रुप जोड़ा है। कौन सा ग्रुप जोड़ा है? एल्काइल ग्रुप जोड़ा है। तो आप उसको क्या बोल दोगे? उसको बोल दोगे एल एल्काइलेशन। क्या बोल दोगे?
एल्काइलेशन बोल दोगे, तो आपके पास इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा, है ना। और अगर अपन आगे बात करें तो फाइनली फाइनली जब मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ फाइनली जब मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका नेम क्या हो जाएगा, वो जरा देखना। तो देखो, यहाँ पर जो कंपाउंड होगा ना, उसका नेम क्या होगा, उसको बताते हैं आपको। यहाँ पर कंपाउंड होगा, उसका नेम होगा हेलोजिनेशन। क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन। चलो इसको लास्ट में नेम लिख देंगे, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं ये बताते हैं, है ना। किसके साथ करवाते हैं, जेंस तो अपन को पता ही है, जेंस तो एन एन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर X2 की प्रेजेंस में या X2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, यानी कि Cl2 Br2, है ना, ये इनके साथ रिएक्शन करवा सकते हो। तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको, ये कंपाउंड मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा। तो आप इसके और तो और पैरा पर क्या लगा दोगे, Cl या X लगा दोगे। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे अपन हेलोजिनेशन। ये हेलोजन का जुड़ना है तो बोल देंगे क्या, हेलोजिनेशन आप इसको बोल दोगे। क्या बोल दोगे, हेलोजिनेशन आप इसको बोल दोगे। तो ये आपके पास कंपाउंड हो गया हेलोजिनेशन, ठीक है जी। अब अगर बात करें आगे, तो आपके पास ये पूरी कितनी रिएक्शंस हो गई है, देखो आप इसे काउंट करो। तो आपको सल्फोनेशन एक हो गई है, नाइट्रेशन दूसरी हो गई है, एल्काइलेशन तीसरी हो गई है, एसाइलेशन फोर्थ हो गई है, और हेलोजिनेशन 5 रिएक्शंस हो गई है। हाँ, आप एसाइल ग्रुप दो जगह से ला सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आप जो एसाइल ग्रुप है वो क्या कर सकते हो, दो जगह से ला सकते हो। यहाँ पर जो एसाइल ग्रुप, आप एसाइल ग्रुप की बात कर रहे हो, एसाइल ग्रुप क्या कर सकते हो, दो जगह से ला सकते हो। कहाँ कहाँ से ला सकते हो एसाइल ग्रुप, एक तो आप ला सकते हो CH3C डबल बॉन्ड OCl से ला सकते हो। दूसरा कहाँ से ला सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OCH3, इससे ला सकते हो, है ना। ये भी हो गए। तो आपके पास ये क्या है, ये है एन हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो आप एनहाइड्राइड और एसाइल क्लोराइड दोनों से रिएक्शन करके आप एसाइलेशन करवा सकते हो, तो आप वो रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो आपके पास कितनी होगी, 5। अब इसे 5 × 5 कैसे बदलते हैं वो बता देते हैं। कैसे बदलते हैं 5 × 5, देखो जरा 5 × 5 ऐसे बदलते हैं इस रिएक्शन को, कि आपके पास क्या कंडीशन है भाई, सुना देते हैं आपको। कि आपने बेंजीन लिया, वेरी गुड। आप क्या क्या ले सकते हो, इन सारी रिएक्शन को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप बेंजीन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बेंजीन के अलावा और कौन सा ग्रुप ले सकते हो, आप जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसको ले सकते हो। फंक्शनल में किस किस को ले सकते हो, फंक्शनल में ले सकते हो आप OH को ले सकते हो, और किसको ले सकते हो, और जो है आप ले सकते हो यहाँ पर एनिलीन NH2 को ले सकते हो। इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये तो है ना, प्लस डायरेक्टिंग में है सारे के सारे। फिर उसके अलावा और क्या ले सकते हो, आप हेलोजन को ले सकते हो, उसको ले सकते हो, हेलोजन को ले सकते हो, है ना, हेलोजन को ले सकते हो, यहाँ Cl ले सकते हो। इसके अलावा और क्या ले सकते हो, इसके अलावा और आप जो है वो ले सकते हो, एनिसोल को ले सकते हो। किसको ले सकते हो, एनिसोल को ले सकते हो। इसके अलावा और किसको ले सकते हो, इसके अलावा और आप जो है टोलुइन को ले सकते हो। क्या ले सकते हो, टोलुइन को ले सकते हो। इन सब के साथ ऊपर जितनी भी रिएक्शन है उन सबको अप्लाई करोगे। आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ कंपाउंड को कहाँ लगा दोगे, जहां पर आपका ये फंक्शनल ग्रुप तो लगा ही है, ये फंक्शनल ग्रुप तो लगा ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा आपका, कौन सा, ये जितने भी है वो सब। तो यहाँ पर आपको या तो आपको जो ग्रुप जोड़ना है वो कहाँ जोड़ना है, औरतों पर, या आपको ग्रुप कहाँ जोड़ना है, पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते
हैं। तो इस तरह के आपके कंपाउंड्स बन जाएंगे। आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको कोई चेंज नहीं करना है। किस पे चेंज नहीं करना है? आपको इस ग्रुप पे, यहाँ पर जो OH लगे हुए हैं इस पे चेंज नहीं करने, इनके ऑर्थो और पैरा पे जो आपने ऊपर लगाए हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स के ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पर आप लगा देना, और पैरा मेजर बता देना। पैरा क्या है? मेजर बता देना। तो आप काउंट करो, आपके पास कितने हो गए, कितने हो गए ग्रुप? देखो इधर ऊपर सारी 5 रिएक्शन इनके साथ लगानी है। 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है, कितनी है? 6। तो 6 × 5 30 भी बोल सकते हो, या 6 × 6। क्यों 6 × 6? 6 × 6 क्यों बोल सकते हैं? देखो जरा, 6 × 6 इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप यहाँ रिएक्शन अगर देखोगे तो आपके पास सल्फोनेशन है, यस, नाइट्रेशन है, एल्काइलेशन है, एसाइलेशन में दो है। एसाइलेशन में ये रहा एसाइल क्लोराइड, और आपको एनाइड्राइड से करवा सकते हो हेलोजिनेशन। तो आप या तो इसको 6 × 5 बोल दो, या 6 × 6 बोल दो। या तो 6 × 5 बोल दो तो 30 हो गई, या फिर आप 6 × 6 बोल दो, 36 हो गई। यानी कि अगर आप ये ऊपर की 5 रिएक्शंस करते हो, ये 5 और 6 रिएक्शन करते हो, तो आपको क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे 36 रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इन 6 रिएक्शंस को या 5 रिएक्शंस को आप कंप्लीट करोगे तो आपके 36 और 30 अप्रोक्स रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? और ये वीडियो सही अच्छा लगा है तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको 5 से 30, 5 से 30, 5 से 36 सारी रिएक्शंस एक ही में क्लियर हो जानी चाहिए। तो प्लीज हेल्प कीजिए लोगों की, जैसे मैं कर रहा हूँ, और कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए